बिहार की राजनीति में फिर गर्माहट आ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी, महंगाई और परिवारवाद जैसे मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है। पटना में प्रेस से बातचीत करते हुए तेजस्वी ने एक के बाद एक तीखे तंज कसे। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि राज्य सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर गंभीर नहीं है। यहाँ युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा और सरकार सिर्फ राशन बांटकर वाहवाही लूट रही है। देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। इस पे तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने परिवारवाद को लेकर बीजेपी और एनडीए पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि खुद उनकी सरकार में ही रिश्तेदारों की बहाली धड़ल्ले से हो रही है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि जमाई आयोग तो बना ही दिया है, अब जीजा आयोग भी बना दीजिए और अगर ऐसा ही चलना है तो मेहरारू आयोग भी गठित कर दीजिए। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी अपनी पत्नियों को सेट करवा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को यह सब नजर नहीं आता। उन्हें सिर्फ लालू परिवार ही दिखता है। जीजा आयोग का गठन किया जाए जल्द से जल्द। मुख्यमंत्री जी कहाँ है अचेत अवस्था में, और मुख्यमंत्री जी की इस व्यवस्था में जो भूजा पार्टी जो लोग हैं उनको ईश्वरीय जो है सुख मिल रहा है। खुश हैं वो लोग मुख्यमंत्री जी की इस हालत को देखते हुए। जो भूजा पार्टी वाले लोग जो मन में आ रहा है वो कर रहे, पूरा बिहार को लूटने का ये लोग काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए मंत्री अशोक चौधरी पर भी तंज कसा और कहा कि ये तो टैलेंट ही है कि वो बिना चुनाव जीते 2 बार मंत्री बन गए हैं और आज प्रवचन दे रहे हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री हैं, हो सकता है इस वजह से मिल रहा हूँ। इस पे हमको ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं कह दूँ, लेकिन देश की स्थिति देख लीजिए क्या है। देश में बेरोजगारी है, गरीबी है, महंगाई है। इस पे तो कोई चिंता है नहीं सरकार की। आप अभी तक इतने लोगों को केवल राशन ही बांट करके खुश हो रहे। उनके घर का क्या हुआ, उनके रोजगार का क्या हुआ, उनकी शिक्षा चिकित्सा का क्या हुआ, इस पे भी जो है बात करनी चाहिए। परिवारवाद की बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी, जरा आए देखें क्या हो रहा है बिहार में। हमने तो पहले भी बोला था स्पेशल अरेंजमेंट करके जो है इन लोगों का कमीशन बनाना चाहिए, स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन। अब तो हम कहते हैं कि अब जमाई आयोग तो बनाया ही, साथ में जीजा आयोग भी बना दीजिए। जीजा आयोग कौन? चिराग पासवान जी के जीजा बने हैं, संतोष मांझी जी के जीजा बने हैं, और एक सांसद जो है उनके पति बने हैं। तो जीजा आयोग का भी गठन करना, मेहरारू आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। कहाँ कहाँ जो अधिकारी लोग हैं अपने अपने धर्म पत्नियों को जो है एडजस्ट करने में लगे हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को ये तो दिखता नहीं है। आते हैं बिहार तो केवल हम लोगों को गाली दे के चले जाते हैं, लेकिन खुद के गठबंधन में दल में क्या हो रहा है इस पे छू तक नहीं निकलती है। और आश्चर्य की बात है, हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहते हैं कितने मंत्री जो लोग हैं वो आरएसएस कोटा के हैं, जरा ये बता दीजिए। और ये बिहार में अलग ही लोग हैं, जो चुनाव नहीं जीतता प्रवचन देने चले, जो बैकडोर से एंट्री लिए हुए। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी 2 बार घसीट करके जो है 6-6 महीना के लिए मंत्री बनाया गया, और वही लोग आज प्रवचन दे रहे हैं जो अपने कोई और कोटा से है, बेटी कोई और कोटा से है, दामाद कोई और कोटा से। ये तो अद्भुत है भाई। टैलेंट तो सच में टैलेंट है। कहाँ मना कर रहा है कि टैलेंट है? तो टैलेंट वाला ही लोग कर सकता है कि अपने कोई और कोटा से, बेटी कोई और कोटा। तेजस्वी ने बिहार सरकार के 6 जिलों में उड़ान योजना को लेकर फैसले का स्वागत किया, लेकिन साथ ही सवाल भी उठा दिए कि क्या ये सेवा आम आदमी के लिए सुलभ होगी, क्योंकि आज टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि मांझी जी आपके रास्ते चल रहे हैं, लालू जी के रास्ते। कौन बोल रहा? मंत्री अशोक चौधरी जी।
मतलब वो एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है लगता, लेकिन आप लोग का ध्यान तो उधर जाएगा नहीं, ये तो लगता नहीं एनडीए में ठीक है। आज है कैबिनेट ना? बैठक हुई थी और नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य के कम ध्यान है, एयरपोर्ट विस्तार और एयरपोर्ट बनाने को भी लेकर वही कब होगा नहीं होगा क्या है, एक आध बार सर्वे तो नहीं हुआ। बीटा का एयरपोर्ट भी बनना पहले से ही प्रस्तावित है। हम ही लोग जब कैबिनेट में था तभी हम लोग लैंड एक्वायर करके हम लोगों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया था उसी समय, जब 15 में हमारी पहली बार सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री हम बने थे। उसके बाद से क्या हो रहा है, कोई तेजी तो दिखी नहीं। मेरा बजट भाषण में सुनेंगे, उस समय हमने डेडिकेटेड एक्सप्रेसवे की बात की थी, वही काम चल रहा है। तो एयरपोर्ट तो ठीक है, लेकिन एयरपोर्ट का जो भाड़ा जो है एयर टिकट का कितना हो गया। ये प्रधानमंत्री जी कहते थे चप्पल, हवाई चप्पल वाले को भी हवाई सफर कराएंगे, क्या जो स्थिति है, क्या कोई स्थिति नहीं, इतनी महंगाई, इस पे कोई ध्यान नहीं है। निशान को चुनाव लड़ने की बात देखिए चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। तो हम इस पे क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। भाई लोकतंत्र है, जिसको आना आए, भाई सबका स्वागत है। लेकिन आज हम जा रहे हैं, आपको सब लोगों को पता है, दिगवाड़ा में जहाँ लोग जो है सड़क दुर्घटना में मारे गए, उनके परिजनों से मिलने जा रहे हैं, और सिवान में भी और छपरा में जो लोगों ने शहादत दी है उनसे भी हम लोग मिलने जा रहे हैं। कल हम चौसा भी जाएंगे, खंडका से भी वहाँ लोग मरे हैं, और जो शहीद हुए थे उनके परिजनों से भी जो है हम मिलने जाएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री जी इतने अचेत अवस्था में है। हमने IPRD देखा, सब कुछ देखा, शायद आप भी चेक कर लीजिए, अभी तक संवेदना तक इन्होंने प्रकट नहीं की है, जिनकी ठंडों से मृत्यु हुई है या सड़क दुर्घटना से मृत्यु हुई है, अभी तक कोई संवेदना प्रकट नहीं। 11 साल में बिहार को लूटा है वो बता दो, वोट कितना लिया ही बता दो, और कितना दिया ही बता दो, हिसाब दीजिए। कितना चीनी मिल चालू कर दी है, पहली बार आए थे तब से बोल रहे चीनी मिल चालू करेंगे, चाय पियेंगे, कब चाय पियेंगे, हम तो इसका इंतजार कर रहे हैं। तो बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने सरकार के कामकाज पर बड़ा सवाल उठाया है। अब देखना होगा कि सरकार की ओर से इन आरोपों पर क्या जवाब आता है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज अलर्ट इंडिया के साथ। पटना से न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए अमित वर्मा की रिपोर्ट।